आप देख रहे हैं जनता दल का मैं हूं MS निर्मल। इस समय पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं और चुनावी सरगर्मियों में जहां वोट मांगने का सिलसिला काफ़ी प्रभावी रूप से चल रहा है, उसी तरह लोग भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस समय किसान इस सरकार से उनके कामों का हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि जब लोग गांव में आ रहे हैं, कई जगह हमने देखा है गांव में जो सत्तासीन पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है। और विरोध क्यों हो रहा है? क्या किसान आगे भी कोई विरोध जारी रखेंगे? बहुत सारे मसले हैं चुनाव को लेकर के। इस समय भारतीय किसान यूनियन के BKU के जो पदाधिकारी हैं वो एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ कर रहे हैं। पूछेंगे कि चुनाव को लेकर के कोई रणनीति बनी है या भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं इस चुनावी मौसम में वो कोई खास कर रहे हैं क्या? जनता दल पर आपका स्वागत है जी। रतनमान जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे संगठन का स्पष्ट फैसला है कि कोई भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता, पदाधिकारी किसी के राजनीतिक आदमी के मंच पर नहीं जाएगा, किसी के जुलूस में, प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा, किसी की स्टेज पर नहीं जाएगा, कोई माला नहीं डालेगा। ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और इससे दूरी बना के रखेगा। कोई किसी का मंच साझा नहीं करेगा और ये पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर पे भी ये आदेश है और इससे दूरी बना करके रखें, क्योंकि इससे संगठन का फिर नुकसान होता है। कोई किसी की पार्टी के साथ जाएगा तो उस पार्टी का बनकर रह जाएगा। तो अब ये 10-20 दिन का काम है, उसके बाद फिर आंदोलन होंगे। पहला भी सरकारें बढ़ती रही हैं, जो सरकार है इसके खिलाफ भी आंदोलन है, जो इससे पहला सरकार है उनके ज़माने में भी आंदोलन है और आगे भी आंदोलन होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी इन राजनीतिक कार्यक्रम से अपनी दूरी बना करके रखे। देखने में आया है कि कुछ जगहों पर किसानों द्वारा सत्तासीन जो पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उनका विरोध हो रहा है। ये कौन लोग हैं? नहीं, विरोध का मतलब ये नहीं है कि ये कहा गया है। SKM की जींद में भी अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें यह कि उनसे पूछो, मुद्दों की बात करो और उनकी क्या उपलब्धि है उस बारे में पूछो। हम इसके लिए एक पर्चा भी निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में। हमारा पर्चा तैयार हो चुका है और वो प्रिंट करके वो पर्चे भी बांटेंगे। क्या रहेगा उन पर्चों पे? पर्चों में डिमांड रहेगी और जो इन्होंने वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, जो स्टेट में किए गए थे, उनका जवाब उसमें मांगा जाएगा। SKM हरियाणा की मीटिंग में फैसला है भी कोई भी तोड़ फोड़ ना करे, शांति प्रिय तरीके से गांव के बाहर अपना झंडा लेकर के खड़े हो और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए। लेकिन कहीं से खबरें आ रही है, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ कर, उससे तो इन राजनेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाइयों, लेकिन हमारा जो गांव के सद्भावना, जो भाईचारा, वो जरूर खराब हो जाएगा। क्योंकि बुलाने वाला भी गाँव का है और विरोध करने वाले फिर गांव में से हो जाते हैं। इसको बहुत मतलब संवेदनशील हालात आई हैं, इससे बचे, अपना गांव का भाईचारा खराब मत करें और गांव से थोड़ा दूरी बना करके अपनी बात सभी पार्टी के नेताओं से, सभी से ये सवालत करें। आपकी भी सरकार थी भाई, आगे आपकी सरकार बन गई या जो मौके की सरकार है, उनसे उसी संबंधित उसी दायरे में सवाल जवाब जरूर करें, लेकिन हाथापाई, तोड़फोड़, इस तरह का कोई कार्य ना करें। मेरी हाथ जोड़ कर विनती है। ये 10-20 दिन का खेल है, ये खेला हो जाएगा, फिर हमने इन्हीं सरकारों और इन लोगों के खिलाफ आंदोलन करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, स्पष्ट रूप से कहा भी तोड़ फोड़ ना करें, लेकिन अपनी बात को सभ्य तरीके से कहीं गांव के बाहर यदि कोई लीडर आते हैं तो वहां रखें और अपनी बात को जरूर रखें, अपनी मांगे भी उठाएं। और यदि अपनी मांगे नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? चुनाव में ही मांगे उठाई जाती हैं, ऐसी ही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी यही मानना है, यही कहना है कि अगर हमने विरोध करना भी है तो शांति प्रिय तरीके से करें। विरोध करने का और भी बहुत तरीका है, जरूरी नहीं हम किसी के पास किसी को गाड़ी में पत्थर फेंके, लठबाजी करें, किसी को गाड़ी दे, किसी गाड़ी के पीछे दौड़े, वो गलत है। बिल्कुल इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें विरोध करना है, जैसे ही संगठन ने रणनीति बनाई है उसके तहत विरोध करें। गांव से कहीं भी बाहर जो गांव के अंदर आने का रास्ता है वहां पर अपने कार्यकर्ता इकट्ठे हों और जो डिमांड है सरकार से, जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों पर चर्चा करें सरकार से।
एमएसपी पर सरकार ने क्या किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या रहा, किसान की कर्ज मुक्ति के बारे में क्या कहा, लखीमपुर खीरी के बारे में क्या हुआ। बहुत बातें हैं करने के लिए। मेरा यही कहना है, अगर हमने विरोध करना है तो इस उग्र विरोध की बजाय सरकार के आदमी से सवाल करें, बातचीत करें, चाहे गांव के बीच में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से करें। उग्र होने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम उग्र होंगे तो हमारा उल्टा नुकसान ही होगा। उग्र नहीं होना चाहिए, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये जो रास्ते रोक करके उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, शायद मैं इसे गलत मानता हूं। अच्छा, ये उग्र में ही आता है, गांव के अंदर ना घुसने देना, ये उग्र है किस्म का। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के अंदर चौपाल में अगर आएगा तो चौपाल में सवाल किए जा सकते हैं, चौपाल में बातचीत की जा सकती है। अगर इस चुनाव के दौरान अगर कहीं भाईचारा गांव का बिगड़ गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है हमें। मेरा यही कहना है कि बड़ा भाईचारा ना बिगाड़े। ये राजनीतिक पार्टी सारी एक है, इनका तो वही काम है कि सी का भाई बघेरा, वो कुद्दा नो रो कुद्दा तेरा, कोई कम नहीं है। और सवाल पूछने के लिए सभी से सवाल पूछ सकते हैं हम, चाहे कोई इन लोग आए उससे भी सवाल करें, कांग्रेस का है उससे भी सवाल करें, और जो बीजेपी का है उससे कठोर सवाल करें, बल्कि लेकिन सवाल अवश्य करें। सवाल करना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए, जैसे काले झंडे दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन उग्र मत हो, उग्र नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो इस समय निर्णय है वो हो रहा है कि उग्र मत हो, सवाल जरूर करें। प्रेम जी, क्या सवाल करने से काम चल जाएगा? सवाल तो करने से काम सरकार चलन नहीं देगी, वो सवाल करने तो पड़ेंगे। जो ने वादे किए थे कम से कम वो तो पूछना पड़ेगा। आपने पहले जो वादे किए थे उनका क्या पूरा पड़ा है? आपने कहा था 15 लाख खाते में आओगे, कहाँ गए 15 लाख? वो रात को आते हैं क्या 12 बजे फिर चले जाते हैं? अब ये 15 लाख का कर्ज जरूर हो गया एक आदमी पर। जो बच्चा जन्म लेगा, देश इतना कर्जदार हो गया, उसने 15 लाख रुपये देने। तो ये तो हाथी के दांत है, खाने के हो रहे हैं, दिखाने के हो रहा है। तो इसमें जींद में भी यही फैसला है अभी, जो सत्ता पक्ष है, जो राजपा बैठा है, उसका विरोध करो। उन्हें कोई बात नहीं किसान की मानी, ना किसान से आज तक बात करनी चाहिए। हम 8 बार दिल्ली गए पर मोदी किसान ना मिला नहीं। जो आदमी मिलता नहीं किसान को, माफी तो मांग लिया वो देगा क्या? माफी तो मांग ली। माफ़ी किसान से नहीं मांगी है उसने। अच्छा। वो मेरे वर्डों में सुनो, उसने कहा भाइयों कुछ आदमी मेरी बात को समझ नहीं पाए और 94% तो मेरी बात मानते हैं, सिर्फ 6% नहीं मानते। किसान का तो उसने नाम ही लिया, मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ, यही तो बात कही। वो माफ़ी मांगने वाला आदमी थोड़ी है, वो तो इस देश को बर्बाद करके जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, खूनी क्रांति आएगी यहाँ पे। फिर जब ऐसा आदमी है, फिर चुनाव में कैसे उसको सपोर्ट करोगे आप? चुनाव में कहाँ सपोर्ट किया था हमने? ये कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी बनी। 2 ही मुद्दे थे किसान के, भूमि अधिग्रहण बिल और दूसरा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट। भूमि अधिग्रहण तो 13 महीना बना दिया और मंत्री ने कहा मैंने लागू कर दिया, और प्रधानमंत्री ने खब्बे हाथ से ताड़ी पीछी थी 2013 में, भाई बहुत बढ़िया करे यो बिल। पर बनने के बाद उसको संसद में 6 फेरी लाया, वो पास नहीं हो सका, वो मत नहीं था इसका सरकार का, और ये तो उसने पहले नहीं ख़त्म करे था। दूसरी रही स्वामीनाथन की बात, उसका तो नाम ही नहीं लिया, ना भूमि अधिग्रहण ठा लिया जो बना रखा था कांग्रेस ने। कांग्रेस की गलती की वजह से तो ये बना। अगर ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कांग्रेस लागू कर दी तो ये पार्टी की तो जड़ी नहीं थी, कड़ी जम ही नहीं थी। तो हमारी गलतियों से हमने भी वोट दी था, पर झूठ बोल का वोट ले गया हमारे पास। तो इस बार भी कभी गलती हो जाए? इस बार तो मुश्किल है। अब तो मैंने ये जानता दिखा। कहाँ? बस गुजरात और कहाँ? अच्छा, हाँ जानना देख रहे हैं। जानता दिख रहा। मैंने तो इसका अपनी गलतियों से जाएगा। अच्छा। मैंने 6 महीने पहले कह दिया था, मैं कब ऐसे नहीं आ रहेगा वोटों में, अपनी गलतियों से जाएगा। एक छोटी सरकार को और बड़ी सरकार लठों तो पीट रही। सरपंचों को भी, मेंबर पंचायतों को भी तो हम बनाते हैं, गांव की पंचायत है, वह गांव की सरकार है, और बड़ी सरकार है ये स्टेट की, उससे का सेंटर की, ये 3 ही सरकार तो हैं। तो ये अपनी गलतियों से जाएगा। सरपंचों को ही न सिर्फ वोट दिए,
और एक मुख्यमंत्री जी ने शोभा नहीं देती दी है बात, इन किसानों के लठमार का सिर फोड़ दो। उसने एसडीएम को कहा, एसडीएम भागाड़ा था, उसने भी सीधा नहीं कह दिया इन किसानों के सिर फोड़ दो, न्यू नहीं कहा अभी थोड़ी सख्ती बरतो। तो जिस किसानों के सिर फोड़ दिए, सरपंचों के सिर फोड़ दिए, आंगनवाड़ी वाले के सिर फोड़ दिए, कर्मचारियों के सिर फोड़ दिए, मास्टरों के सिर फोड़ दिए, वोट कहाँ से आएंगी भाई? नहीं हो जाएगा ये, मैं जहाँ तक हूँ मेरा विश्वास है ये जाएगा पक्का, बिल्कुल पक्का है जी। अच्छा, ये 400 बार कैसे हो जाएगा? हाँ जी, 400 बार कह रहे होंगे। 400 की हार हो जाएगा दी। अच्छा, 400 की हार हो सकती है। हाँ हो सकती है, जनता आया, जनता सब जानती है। देखिए, जनता है, जनता सब जानती है। एक और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, जो यूनियन है, उसने एक निर्णय किया है कि जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो गांव में आए तो उनका अपने तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करें। किस तरह का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं? किस तरह का निर्णय हुआ है? निर्णय तो ये है जी, एक तो हमने इनका विरोध तो करनी करना, एक ये पूछना भी है, कहते फिरते मोदी की गारंटी, किस चीज़ की गारंटी है? ये लोगों से ये पूछना सर हमें भी देश बेचने की गारंटी है, लठ मारने की गारंटी है, किसान पे ब्याज थोपने की गारंटी है, ये तो पूछ ले। सब लोग कह रहे भी मोदी की गारंटी है, किस चीज़ की गारंटी दे रहा मोदी? ये देखो, एक मुख्यमंत्री होंगे या कोई बेकसूर आदमी, उनको भी अंदर ठोक दे। एक राजा, मान लो ये बड़ा एक छोटा, वो भी रियासत का राजा है, कोई किसी बस वो नहीं साबित होया, वो भी जेल में। कोई करनाल में अभी इसके खिलाफ जोन बोलता है, उस पर 2-3 बार रेड पड़ ली, वो दुआ इसी की वो पार्टी छोड़ दी, दूसरी में रल गया, उस पर रेड पाते। 400 पार नहीं है, 400 के हम तो ये कह रहे वही 100 भी नहीं पार होता आपके। नहीं, आप यदि शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन करेंगे और जो सत्तासीन लोग हैं, उनकी सरकार है, वो आपको शांतिपूर्ण जब प्रदर्शन करेंगे तब भी आपको कहेंगे तो हमारे यहाँ खलल डालने आगे, फिर वो तो कहने ही ना, वो क्यों दूसरी तरफ भी हमारे भाई खड़े हैं, ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे। अगर इसमें गलती भी हमारी है, हमारे भाइयों की है, अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ लगा, इनकी क्या मिसाल है? ये वही कट्टर है जो सा कल तुम्हारे को पिटने लग रहा था, लठे मारने लग रहा था, अब किस मुंह से गांव में वोट मांगने जाने लग रहा? किस है? इतनी बेशरम सरकार है ये, तो वही है, कितना बुरा कर ले फिर बार में खड़े हो जाकर किसान ना। लगता नहीं है तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी किसानों को बहुत सारा भला किया, आप लोगों को लगता नहीं कहीं भला हो रहा है? फिर हम यही तो कह रहे भी हमारे को आन का एक मैच पहन के बता दो भी हमारा भला कौन सा करे। यही पूछ रहे आप उनसे? हाँ, ये पूछ रहे भी भला बता दो भी हमारा कौन सा भला करे, अपना 9 साल के शासन में कौन सा भला करे, हमारे को बता दे, हम अपने घर बैठ जाएंगे। ये सारे सवाल जवाब जो हैं आप लोग करेंगे, और यदि कहीं कोई आप लोगों पर आँच आई तो कहीं एकजुट होकर के कोई निर्णय भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, अगर कोई भी हमारे पे इस तरह की वो करेगा ज़बरदस्ती की चीज़ में, बहुत बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं इसके बारे में हम, चुनाव को। हाँ, चुनाव के बारे में। ये देखिए, आपने देखा इस समय जो किसानों की निर्णय की बात थी कि आंदोलन रत किसान रहे हैं, उस समय क्या बातें हुई थी, क्या सरकार ने वायदे किए थे, और ये जो सरकार किसानों के हितों की बात कर रही है, किसानों के भले की बात कर रही है, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है, एमएसपी की बात हो रही थी, तो ये वायदे जो सरकार ने किए थे और जो किसानों ने मांग रखी थी, अब चुनाव का वक्त है, अब वो जो भी प्रत्याशी उनके बीच आएंगे उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, विरोध भी करेंगे वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, विरोध होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और चुनाव में हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। किसान भी उसी अधिकार के तहत अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, और प्रत्याशियों को सावधान रहना पड़ेगा, किसानों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। यदि कहीं किसानों की आवाज़ सुनने में चूक हो गई तो किसान कोई बड़ा निर्णय भी कर सकते हैं, और यदि किसानों ने कोई बड़ा निर्णय कर लिया चुनाव में लेकर के, फिर जो सत्तासीन पार्टी है उसकी और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आप देखते रहिए जनता दल का, मैं हूँ MS निर्मल।